गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 9th ए एसएसटी आपका एसएसटी में आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री चल रहा है। लेसन आपका सेकंड है। आज सेकंड लेसन में बेटा हम बात करेंगे रशियन रेवोल्यूशन की, और रशियन रेवोल्यूशन में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर है रशियन रेवोल्यूशन में, उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी, किसानों की क्या कंडीशन थी पीजेंट की, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट लेते हैं आप। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियन people were agriculturalist. About 85% people of the Russian population earned their living from agriculture. Second point, the cultivators produced for the market as well as for their own needs. Also, Russia was a major exporter. Third point, exporter of grain. Peasant wanted the land of the novels to be give to them. देखो बेटा, द वास्ट मेजॉरिटी, अधिक रशिया में, रशिया के जो लोग थे वो अधिकतर लोग किसान थे। ठीक है ना, जो भी वहाँ पे पॉपुलेशन थी उसमें अबाउट 85% लोग क्या थे रशिया के,
पॉपुलेशन जो थी अपनी आजीविका जो चलाती थी वो कृषि से ही चलाती थी, 85% लोग। ठीक है। द कल्टिवेटर प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओवन नीड। जो कल्टिवेटर थे, जो कृषि उत्पादन करने वाले लोग थे, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओवन नीड, अपनी आवश्यकताओं के लिए ही भोजन उपलब्ध कराते थे। परंतु रशिया वॉज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। रशिया जो था वो एक मुख्य निर्यात करने वाला, अनाज का निर्यात करने वाला भी एक देश था। पीजेंट हमारे जो किसान थे वांटेड, चाहते थे लैंड ऑफ द नोबल टू बी गिवन टू देम। जो नोबल फैमिली के लोग हैं उनसे उन्हें भूमि दे दी जाए, क्योंकि उस समय पीजेंट के पास देश की 20% भूमि थी और 80% जो भूमि थी या प्रॉपर्टी जो थी वो चर्च के लोगों के पास और नोबल फैमिली के पास होती थी। तो इसलिए इनसे बेचारों से इतना वर्क कराया जाता था और उससे टैक्स के रूप में अनाज इनसे ले लिया जाता था। तो प्रॉपर्टी 80% देश की किसके पास थी? नोबल पर्सनों के पास। इसीलिए ये चाहते थे पीजेंट उनसे भूमि उन्हें परमानेंट दे दी जाए अपने कृषि कार्य के लिए। तो ये स्थिति थी बेटा उस समय।